सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी बुद्ध जनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को, सभी धर्म प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 33 की व्याख्या कर रहे हैं और ये सब व्याख्याएं हम आध्यात्म के हिसाब से कर रहे हैं। वर्तमान में आध्यात्म क्या कहता है और जो धर्मांधता है वो कहां से कहां हमें ले गई है, उन सब चीजों को गीता हमें बार बार समझाने का प्रयास करती है। गीता सदैव मानव को यथार्थ में रखने का प्रयास करती है और यही गीता की सार्थकता है। और 30वें श्लोक में भगवान ने दुराचारी होने पर भी दृढ़ निश्चय व अनन्य भाव से भगवत जन का महत्व बतलाया। 31वें में भगवान ने उस बात को और गहरा किया कि मेरी भक्ति का क्या प्रभाव होता है, यह सुनाया। 32वें में अपनी शरणागति से स्त्री, वैश्य, शूद्र और चांडाल आदि को परम गति रूप फल की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। और इस 33वें श्लोक में पुण्यशील ब्राह्मण और राजऋषि भक्तजनों की प्रशंसा, क्योंकि गीता के अनुसार पुण्यशील ब्राह्मण और राजऋषि वह पुनर्जन्मों के कर्मों के प्रतिफल के अनुरूप पैदा होते हैं और अन्य लोग इस वर्तमान जन्म में अपना कर्म सही से चुनकर अपने अधिकार का सही प्रयोग कर अपने को भवसागर से पार कर सकते हैं। तो यहाँ पुण्यशील ब्राह्मण और राजऋषि के भक्तजनों की तो प्रशंसा की और अन्य भक्तों को आज्ञा दी कि तुम ये सब करके भी उद्धार हो सकते हो। जैसा 31वें श्लोक में उन्होंने स्त्री, वैश्य, शूद्र, चांडाल आदि को समझाने की कोशिश की है। तो यहां हम यह जानना चाहते हैं कि इस श्लोक में राजऋषि के बारे में, ब्राह्मण के बारे में और अन्य भक्तों के बारे में क्या कहा, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है। किम पुनः ब्राह्मणः पुण्यः भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें कहना ही क्या कि जो पुण्यशील ब्राह्मण, राजऋषि, भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन करो। तो उन्होंने शरीर को यहाँ क्षण भंगुर कहा है, अर्थात क्षण में खत्म होने वाला है। एक व्याख्या और भी लोग गहनता से साथ करते हैं। जो पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण कौन? जो पवित्र आचरण करता है। और ऋषि कौन? जिनका स्वरूप क्षत्रिय है लेकिन भगवान के भक्त हो जाए, वे परम गति को प्राप्त हो जाए। तो इसमें कहना ही क्या। इसीलिए नित्य और सुख रहित, अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तुम मेरा भजन करो। तो यहां भगवान कहना चाहते हैं कि 33वें से या 30वें श्लोक से 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवान प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए। कौन कौन हैं? दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी है नहीं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य का कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो,
और पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के कितने ही पाप हों, क्योंकि जो पाप योनि में आया तो पाप करके ही आया होगा। तो इन सातों में दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनके अतिरिक्त और कोई बचता नहीं है। तो वे सबके सब भगवान और उसकी भक्ति के अधिकारी हैं, कारण कि जीव मात्र भगवान का अंश होने से भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हम अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठा पाए या ना उठा पाए, भगवान की ओर से किसी के लिए मनाही नहीं है। अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर, अर्थात हम जीते रहें, सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। इस सांसारिक और भौतिक सुखों को छोड़ना आवश्यक है। कारण है कि संसार में सुख है ही नहीं, संसार में सुख नहीं है, यह केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है, हम जी रहे हैं, प्रत्युत हम प्रतिक्षण मौत के और नजदीक आते जा रहे हैं। In English, how much more than the holy Brahmanas and devoted royal saints, having reached this transient, joyless world, do thou worship me? Some people are explaining in a different manner. They explain, there is no need to repeat about the pure Brahmanas and devoted royal sages. This earth is temporarily and leads to unhappiness. Therefore, having attained, worship me. So this is the real worship of the God. इस बात को थोड़ा सा और यदि आध्यात्म से समझें तो यह कहा जा सकता है कि जो पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय है, भगवान के भक्त हैं, वो परम गति को प्राप्त हो जाए तो इसमें कहना ही क्या। यहां मैं यदि आध्यात्म के हिसाब से थोड़ी गहराई को और समझना चाहूं तो इसके शब्दों की महत्वता को समझना होगा। यहां लिखा है किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता। यहां भक्ता पद देहली दीपक न्याय से ब्राह्मण और राजऋषि क्षत्रिय दोनों के लिए अलग अलग आया है। जब वर्तमान में पाप करने वाला, संगोपांग दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीचियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं तो और परम पवित्र हो जाते हैं। तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, तो ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरी शरण हो जाएं, मेरे भक्त सब बन जाएं, तो परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या, अर्थात निसंदेह परम गति को प्राप्त होंगे। पहले 30वें श्लोक में जिनको दुराचारी कहा, उनके विपक्ष में यहाँ पुण्य पद आया है। 20वें श्लोक में जिनको पाप योन है कहा, उनके लिए यहाँ ब्राह्मण पद आया है। इसका आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी हैं और पवित्र जन्म वाले भी हैं। ऐसे ही इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं, उनकी वर्तमान की पवित्रता बताने के लिए यहाँ ऋषि पद आया है, और जिनके जन्मारंभक कर्म भी शुद्ध हैं, उनको बताने के लिए यहाँ राजन शब्द आया है। पवित्र ब्राह्मण, ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के बीच में भक्ता पद देने का तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र हैं, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने लग जाएं तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। आगे लिखा है पुण्य, ब्राह्मण, राजर्षि और भक्ता। ये तीनों बातें कहने का तात्पर्य है कि जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में उच्च कुल में पैदा हुए
पवित्र, ये दोनों बाह्य चीजें हैं। पवित्र कुल में पैदा होना और आचरणों के कारण उच्च कुल में पैदा होना। कारण कि कर्मशील बाहर से मन, बुद्धि, इंद्रिया और शरीर बनते हैं, तो इनसे जो पवित्रता होगी वह बाह्य होगी। इस बाह्य शुद्धि के वाचक यहाँ पुण्य, ब्राह्मण और राजर्ष ये पद आए हैं, परंतु जो भीतर से भगवान की शरण होते हैं उनके लिए यहाँ भक्ता पद आया है। आगे लिखा है अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। यह मनुष्य जन्म अत्यंत जन्मों के अंत करने वाला होने से अति उत्तम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान की शरण होकर भगवान का सुख देने वाला बन सकता है। अतः वह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य, अनित्यम अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं। इसलिए जल्दी जल्दी भगवान की भक्ति में और अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। मनुष्य शरीर में सुख नहीं है, इसलिए असुखम 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुखालय बताया था। इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए। लालच में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ इमम लोकम पद मनुष्य शरीर का वाचक है, जो कि केवल भगवान प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य शरीर पाने के बाद भी किसी पूर्व जन्म के कारण भविष्य में इसका पूर्ण जन्म होगा, ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है। प्रत्युत अपनी प्राप्ति के लिए यह अंतिम जन्म दिया है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, उद्धार करना भूल गए तो अन्य शरीर में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल मेरा भजन कर, अन्य कामों में मत उलझ। आगे लिखा है मां भजस्व से भगवान यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा, प्रत्युत तेरे को ही महान लाभ होगा। इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ ही लग जा, केवल मेरा ही लक्ष्य उद्देश्य रख। सांसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान से स्वतः होता रहेगा, पर तुम अपनी तरफ से इस विनाशशील पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रखो, उन पर दृष्टि भी मत डालो, उनको महत्व मत दो। उनसे विमुख होकर तुम केवल मेरे सम्मुख ही रहो। अब यहाँ 2-3 कुछ मार्मिक बातें हम आपके साथ चर्चा में लाते हैं। जैसे माता की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है, ऐसे ही भगवान और उसके भक्तों की दृष्टि प्राणियों के स्वरूप पर रहती है। वह स्वरूप भगवान का अंश होने से शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है, परंतु प्रकृति के साथ, इस संसार के साथ संबंध जोड़कर वह तरह तरह के आचरणों वाला बन जाता है। 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों में मैं सम हूं, मेरे में किसी में कोई अंतर नहीं है। स्पष्टतः भगवान ने 29वें में यह बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कही है। हम उस चीज को कैसे कितना समझते हैं वह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। भगवान ने 29वें श्लोक में कहा था कि मेरे अर्पण करने से जिसके कर्म बंधन होता है वह उन सबको छोड़कर मुझे भजता है, तो मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से हूं। उन प्राणियों में न तो कोई मेरी द्वेष है, न उनसे कोई मेरे को प्रिय है, किंतु जो मेरा अनन्य भाव पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में है और मैं उनमें हूं। यह बात भगवान ने बहुत शीघ्रता से, तत्परता से हमें समझाने के लिए समझाई। मेरे सिद्धांत से, मेरी मान्यता से और मेरे नियमों से सर्वथा विरुद्ध चलने वाले जो दुराचारी हैं वे भी मेरे में अपनापन करके मेरा भजन करते हैं, तो वास्तविक रूप में उनकी तरफ रखने वाला
मैं उनको पापी कैसे मान सकता हूं? उनके पवित्र होने में देरी कैसे लग सकती है? इसका कोई कारण नहीं है, लग ही नहीं सकते। कारण है कि मेरा अंश होने से वे सर्वथा पवित्र ही हैं। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले आगंतुक दोषों को लेकर वे स्वयं से दोषी कैसे हो सकते हैं? मैं उनको दोषी कैसे मान सकता हूं? तो वो केवल उत्पत्ति विनाशशील शरीरों के साथ मैं और मेरापन करने के कारण माया के परवश होकर दुराचार में, पापाचार में लग गए थे, पर वास्तव में है तो मेरे अंशी ही। जब उन्हें बोध हुआ तो वो अपने पापों को मिटा सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ जो नीचे दर्जे के पापी हैं उनके भी दर्शन की व्याख्या की है। उनको भी यहाँ मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको उत्प्रेरित करने के लिए इस तरह की बातों का उदाहरण किया है। अब आगे भगवान ने माध्यम दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया है। पहले स्त्रीय पद से स्त्री जन्म मात्र को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, जो वैश्य जाति के लिए वंदनीय है, अतः इनको पहले रखा है। तो जो ब्राह्मण और क्षत्रियों के समान पुण्यात्मा नहीं है पर द्वैजाति हैं, वे वैश्य हैं। जो द्वैजाति नहीं है अर्थात वैश्यों के समान पवित्र नहीं है, वो शूद्र है। तो यहाँ स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। यह बात भगवान ने स्पष्ट रूप से हमें समझाने की कोशिश की है। अब हम यदि इसे वर्तमान के हिसाब से, आज वर्तमान में जो यथार्थ है, मैं इस हिसाब से इसकी व्याख्या करूं तो लोग ऐसा लिखते हैं, फिर तो ब्राह्मण और राज ऋषि क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्तों के लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है, ब्राह्मण जाति की बात नहीं है। वर्तमान में ब्राह्मण जाति से तात्पर्य मैं नहीं ले सकता। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को जानने की कोशिश की और जानने के लिए आज भी तत्पर अग्रसर है, जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्वान हैं या वह उनको पैदा कर रहा है। वो क्या है? शांति है, आजर्व है, अनुभव है, उपलब्धियां, ध्यान और इष्ट के निर्देशन में चलने की क्षमता। ये सब ब्राह्मणों की अवस्था है। अब आप ब्राह्मण किसको मानेंगे? जिसके मन में शांति रहती है, जो आजर्व है। आजर्व का मतलब है अपनी जीविका उतनी ही सीमित साधनों से, उन माध्यमों से अर्जित करता है जिनसे किसी का अहित ना हो। जो अनुभवी उपलब्धि है, जिसने अपने अनुभव से यह उपलब्ध कर लिया है कि मैं परमात्मा को पाकर रहूंगा। जो ध्यान लगातार इष्ट देव के निर्देशन में, उसके निर्देशों पर चलने की क्षमता रखता है। वह यह नहीं कहता कि आध्यात्म के मार्ग पर चलना तो बहुत कठिन है। वह ब्राह्मण की अवस्था है। जन्म से ब्राह्मण की बात गीता नहीं करती है। अगला शब्द है राज ऋषि। राज ऋषि क्षत्रियों में रिद्धियों और सिद्धियों का संचार, शौर्य, स्वामी भाव, पीछे न हटने का भाव, और जो उनकी शरण में आ गए उनका भय दूर करने का भाव, वह क्षत्रिय है। यदि किसी क्षत्रिय के पास जाने के बाद भी मुझे भय रहता है तो फिर वह क्षत्रिय नहीं है। जो मुझे अभय नहीं कर सकता वह क्षत्रिय कैसा है? क्षत्रिय का तो मतलब यह है कि जिसके पास जाने से आपके सब भय का नाश हो जाए। तो वह जो जिसमें रिद्धियों सिद्धियों का संचार है, शौर्य है, स्वामी भाव है और पीछे न हटने का भाव है, वह क्षत्रिय है। इस योग स्तर पर पहुंचे हुए योगी तो पार हो जाते हैं, उनके लिए कहना का ही। अतः अर्जुन, तुम जो सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा भजन कर और इस नश्वर शरीर के ममत्व पोषण न समय नष्ट मत कर। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ चौथी बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की है। अध्याय 2 में उन्होंने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई कल्याण का रास्ता नहीं है।
अध्याय 3 में उन्होंने कहा स्वधर्म में निधन भी श्रेष्ठतर है। यदि अपना कर्म करते करते मैं मर जाऊं तो वह मौत भी बहुत श्रेष्ठ कर है। अध्याय 4 में उन्होंने संक्षेप में बताया कि चारों वर्णों की रचना मैंने की है। तो मनुष्य को 4 जातियों में बांटा? बोले नहीं, गुण कर्म विभाग है। गुण के पैमाने से कर्म को 4 श्रेणियों में रखा गया है। अब जिसका जैसा गुण वैसी उसकी श्रेणी। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एकमात्र यज्ञ की प्रक्रिया है। कोई कर्म यज्ञ करता है, कोई ज्ञान यज्ञ करता है, कोई दान यज्ञ करता है, कोई तप यज्ञ करता है, कोई भक्ति यज्ञ करता है। अतः इस यज्ञ को करने वाले 4 प्रकार के हैं। प्रवेश काल में यज्ञ करता शूद्र है। कुछ करने की क्षमता आई, आध्यात्मिक शांति का संग्रह हुआ तो वह यज्ञ करता वैश्य बन जाता है। इससे उन्नत होने पर प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता, काटने की मतलब तमोगुण से सतोगुण तक की यात्रा जो कर ले वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में आता है। और जब इस साधक के स्वभाव में ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं आ जाएं, ढल जाएं, उनको बार बार रिपीट ना करना पड़े, वह स्वभाववत पैदा हो जाए, वह ब्राह्मण है। वैश्य और शूद्र की अपेक्षा क्षत्रिय और ब्राह्मण श्रेणी में साधक के प्रति अधिक समीप है। शूद्र और वैश्य भी उसी ब्रह्म में प्रवेश पाकर शांत होंगे। फिर इसके आगे की अवस्था वालों के लिए तो कहना क्या, यह बात इसमें कही गई है। एक बात और मैं यहां विशेष रूप से कहना चाहता हूं। गीता, जिसका विस्तार वेद और अन्य उपनिषद, जिसमें ब्रह्म विदुषु महिलाओं का आख्यान भी भरे पड़े हैं, तथाकथित धर्म भीरूढ़ रूढ़िवाड़ी वेदाध्ययन के अधिकार अनाधार की व्यवस्था देने में माथापच्ची करते रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यहाँ स्पष्ट उद्घोष किया है कि यज्ञार्थ कर्म की निर्धारित प्रक्रिया में स्त्री पुरुष सभी समान भाव से प्रवेश ले सकते हैं। अब सब भजन की धारणा पर प्रोत्साहन देते हैं। तो गीता हमें यह समझाती है कि गीता में ना तो कोई जाति का भेद है, कर्मानुसार है, ना कोई लिंग का भेद है, ना कोई अमीरी और गरीबी का भेद है। भेद है ब्रह्म को जानने की क्षमताओं का। तो जो उन चीजों को समझ सकता है वह जातियों की व्यवस्था को ठीक से समझ सकता है। और वर्तमान में जो हमने राजनीतिक कारणों से या सामाजिक कारणों से वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जातिगत भेदभाव फैला रखा है, उसको गीता दूर करती है। गीता उन सबके खिलाफ है। एक व्याख्या में लोग ऐसा भी कहते हैं कि इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। यहां स्पष्ट कहा गया है कि अनित्यम असुखम लोकम, यह जगत अनित्य है और दुखमय है। यह किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान ने इस संसार को क्षणिक तथा दुख में घोषित, इसलिए क्षण भंगुर कहा है शरीर को। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी वो कहते हैं कि संसार मिथ्या है, किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि संसार मिथ्या नहीं है, यह अनित्य है। अतः अनित्य और मिथ्या के भाव को गीता हमें समझाती है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुख में है, कितना दूसरा संसार नित्य और आनंद में है। अर्जुन का जन्म ऋषितुल्य राजकुल में हुआ है, अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त हो जाओ। अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए कहा कि उनको यदि मेरी शरण में आकर के वो मुक्ति पा जाए तो कहना ही क्या। तो यहां वह यह समझाने का
प्रयास कर रहे हैं कि किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लग जाना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोग सारी समस्याओं सुलझाकर भगवान की भक्ति कर और कृष्ण भाव अमृत को स्वीकार कर अपने जीवन को आत्मा के उत्कृष्ट स्तर तक ले जा सकते हैं। तो आज के इस 33वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सीधा कह रहे हैं कि जिनको ब्राह्मण और क्षत्रिय गुण विद्वान है, जाति नहीं, गुण विद्वान है, वो मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर, बार बार दुख में, सुख रहित का मतलब है दुख में, और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा निरंतर भजन कर, अन्यथा यह भी व्यर्थ मत गवा। तो इस 33वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र आपसे मिलते हैं इस 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक 34वें की व्याख्या लेकर, और फिर इस 9वें अध्याय का उपसंहार पर बात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।